पडरौना में मौजूद हैं और हम न्यूज़ पूर्वांचल तक की टीम गांव-गांव घूमकर 2022 चुनाव को लेकर ज़मीनी हकीकत जाने सियासी दल क्या कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी चल रही है। और आज हमारे साथ न्यूज़ पूर्वांचल पर खास बातचीत के लिए बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता शाहिद लारी जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर अपने चैनल पर मैं आपका स्वागत करूंगा। सर सबसे पहला और हमारा अहम सवाल आपसे ये है कि 2022 को बसपा कैसे देख रही है, क्या तैयारी कर रही है? देखिए सरवर साहब, सबसे पहले मैं आपके पूर्वांचल चैनल का खैर मकदम करता हूं। दूसरी बात यह है जो आपने सवाल पूछा कि बसपा क्या कर रही है। बसपा अभी हमारा जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चल रहा था पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसको लेके बहन कुमारी मायावती जी ने अभी लखनऊ में 2 दिन पहले सम्मेलन किया था, जिसमें पूरे प्रदेश से लोग गए थे और सभी लोगों को बहन कुमारी मायावती जी ने यह संदेश दिया कि सारे सर्व समाज, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और हमको सर्व समाज को साथ लेके चलना है। चूँकि 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है, सपा और कांग्रेस समेत अन्य कई दल कुछ हद तक सड़क पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में है, महंगाई, भ्रष्टाचार, कई मुद्दों को लेकर, लेकिन कहीं से बसपा जनता के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ते नहीं दिख रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो जिन पार्टियों का आपने नाम लिया, वो लोग सिर्फ सड़क पे आके आंदोलन करके, तोड़ फोड़ करके दिखावा करते हैं। हमारी बहुजन समाज पार्टी चाहे वो जो भी मुद्दा हो, उस सारे मुद्दों पर सदन में लड़ती है, लोकसभा में लड़ती है, विधानसभा में लड़ती है। हमारे नेता वहाँ आवाज़ उठाते हैं, जहाँ से कानून बनता है, बिगड़ता है, वहाँ पे हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग जोरदार तरीके से अंबेडकर वादी हैं। अंबेडकर ने हम लोगों को जो डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो हम लोगों को बताया है, उसके तहत हम लोग संविधान के तहत अपनी लड़ाई को लड़ते हैं और जनता की आवाज़ हम लोग ऊँचा करते हैं। आप बसपा के जिला उपाध्यक्ष रहे हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। 2022 में जनता के बीच बसपा का क्या मुद्दा रहेगा और किस तरह से आप हाथी को बचाएंगे? पहले भी आपने बहन कुमारी मायावती जी की 4-4 बार की सरकार को देखा है। वो सारे मुद्दे हमारे आज भी इस 5वीं बार जब हम बहन कुमारी मायावती जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, तो वो सारे मुद्दे हमारे वही हैं। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, संविधान में जो चीज़ें अभी तक लागू नहीं की गई, 70-75 साल हो गया देश को आज़ाद हुए। इस 75 साल में अगर संविधान को पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए तो हिंदुस्तान में कोई गरीबी नहीं रहेगी, न ही कोई गरीब रहेगा यहाँ पे, और सारे लोग बराबर हो जाएंगे। बाबा साहब का कहना था समता मूलक समाज की स्थापना, जिसको मान्यवर काशीराम साहब ने लेके चला, और समता मूलक समाज की स्थापना पे बहन कुमारी मायावती जी की 4 बार सरकार चली। आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने पर एक विधानसभा में 11-11, 20-20, 15-15 गांव अंबेडकर गांव के नाम पे हम लोगों ने सारा वहां विकास किया, जो आज भी आपको दिखाई देता है। इस बात को लेकर कुशीनगर में खासा चर्चा है कि खड्डा समेत कई विधानसभाओं में बसपा से कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये विरोधी जो प्रचार कर रहे हैं उनको प्रचार करने दीजिए। पत्रकार महोदय, आप समाज का आईना है, दर्पण है, आपके सब सामने आ जाएगा। यहाँ तो उम्मीदवार इतने ज़्यादा हैं कि हम लोगों को उम्मीदवार को तय करने में दिक्कत हो रही है कि किसको हम लोग चुनाव लड़ाएं। सवाल इस बात का है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पे हमारी पार्टी चलती है। दूसरा नारा हमारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो हमको तो हर जो भी यहाँ पे लोग हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, लाला हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं, बनिया हैं, हमको सबको भागीदारी देनी है। हमको जाति तोड़ो और समाज जोड़ो के साथ हम लोगों को चलना है। बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है। बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार 2022 में मुख्यमंत्री बनाना है। किस तरह से मुख्यमंत्री बनाएंगे? 2022 को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में या किसी भी जनपद में ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा है कि बसपा किसी प्रकार की बैठक करती हो? नहीं, हम लोग बसपा की बैठक, हमारी बैठक हर सेक्टर, हर बूथ स्तर पे हो रही है
हमारे वहाँ जो एक सेक्टर बनाया गया है, लगभग 20 बूथ का बनाया गया है। भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोगों ने अपना सेक्टर बना रखा है। वहाँ भाईचारे का भी काम चल रहा है। हम लोग अपना भाईचारा कमेटी बना के बहुजन समाज पार्टी से जोड़ के और सर्व समाज को इकट्ठा करके हम लोगों का वोट पड़ेगा बूथ पे, और बहन कुमारी मायावती जी को हम लोग 2022 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा का जो मूल वोट है दलित समाज का, वो खिसक गया था, कहें तो सीधे कहें तो बीजेपी की तरफ चला गया था, तो उसको बसपा कैसे वापस लाएगी? कहीं भी बहुजन समाज पार्टी का वोट खिसका नहीं था। ये कुछ हमारे चंद, जो आप अपने पे मत लीजिएगा पत्रकार महोदय, कुछ ऐसे बिकाऊ मीडिया के लोग हैं जो लोग सिर्फ वही बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी तय करती है, और जो नागपुर से इनके हेड ऑफिस से जो पास किया जाता है कि आज चैनल पे यही चलाना है। आप बताइए, हमको ये बात नहीं कहनी चाहिए। तालिबान, अफगानिस्तान से क्या मतलब है मेरा हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश का, देवरिया का, गोरखपुर का, पडरौना का? कोई मतलब नहीं है। लेकिन सिर्फ एक ऐसा मुद्दा आज ये चलाया जा रहा है मीडिया पे जिसके वजह से लोगों का बंटवारा हो। ये आपस में नाइत्तफाकी पैदा करते हैं, नफ़रत पैदा करते हैं, और ये नफ़रत पैदा करके वोट लेना चाहते हैं। हमारी पार्टी या हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी कभी किसी को, अपने कार्यकर्ता को ऐसा उन्होंने संदेश नहीं दिया। 2022 को लेकर बसपा सुप्रीमो द्वारा किस तरह का निर्देश प्राप्त हुआ है? हम लोगों को ग्रास रूट पे काम करने का निर्देश है। हम लोग पार्टी को लेके, संगठन को लेके मजबूत कर रहे हैं। हमारी बैठकें जो हैं वो बंद कमरे में होती हैं, बंद हाल में होती हैं, और हम लोग बहुत हद तक मीडिया से दूरी बना के संगठन का काम करते हैं, इसलिए कि मीडिया के लोग जो है आज ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी का काम नहीं कर पा रहे हैं। बसपा कितने जगहों पर 2017 के बाद जनता के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ी है? हर जगह जहाँ भी कोई भी अत्याचार हुआ है, जहाँ भी आपने देखा कि दलित का हत्या हुआ, उत्पीड़न हुआ, मुसलमानों का हुआ, सर्व समाज के ऊपर किसी भी तरीके की कोई बात हुई तो विधानसभा में हमारे नेताओं ने लड़ा है। देखिए, जो आप बार बार पत्रकार महोदय ये जानना चाहते हैं कि हम सड़क पे क्यों नहीं लड़ते हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो कमज़ोर हैं, हैंड टू माउथ हैं। आज वो कमाएंगे दिन में तो शाम को उनके घर चूल्हा जलेगा और रोटी खाएंगे। आप मान लीजिए मैं सड़क पर जाकर धरना प्रदर्शन करूं, उनको लेके मुकदमे दर्ज हो जाएं, हमारे कार्यकर्ता 20 दिन के लिए, 1 महीना के लिए जेल चले जाएं, उनके घर का, परिवार का खर्चा कौन चलाएगा? इसलिए हम लोग, बसपा जब सड़क पर नहीं लड़ेगी, सड़क पर नहीं आएगी, जेल जाने से डरेगी, तो फिर कैसे जनता उनको आपको चुनेगी? नहीं, हम जेल जाने से नहीं डरते हैं। वक्त पड़ा है तो बहन कुमारी मायावती जी भी जेल गई हैं, हमारे नेता मान्यवर काशीराम साहब भी जेल गए हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी जेल गए हैं, हम जैसे कार्यकर्ता भी जेल जाते हैं। लेकिन मैं अपने उन कार्यकर्ताओं की बात किया जो दलित हैं, शोषण हैं, कमज़ोर हैं, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वही तो हमारे असली वोटर हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ। 4 वर्षों में कुशीनगर में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किन किन मुद्दों को लेके लड़ा गया है, ज्ञापन दिया गया है, सड़क पर उतरा गया है? अभी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर है, ये कुशीनगर हवाई अड्डा यहाँ से वर्तमान जो शासन के लोग हैं वह लोग यहाँ से ट्रांसफ़र करना चाह रहे थे। उस आंदोलन में बहुजन समाज पार्टी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप जब भी कहिएगा मैं पेपर की कटिंग को दिखा दूंगा। जब आरक्षण की बात आई तो आरक्षण पे हम लोगों ने ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी। जब भी कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में या पूर्वांचल में या उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी समस्या आई, एनआरसी का मामला था, एनआरसी का सारा रिपोर्ट यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय गया, वहाँ से हमारे नेता सतीश चंद्र मिश्रा जी ने राज्यसभा में इस मामले को उठाया। हम ऐसा नहीं है कि कोई लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम लड़ाई लड़ते हैं, संवैधानिक तरीके से लड़ते हैं। हम ऐसा लड़ाई नहीं लड़ते हैं कि जिससे हमको तोड़ फोड़ करना पड़े, आगजनी करना पड़े, इसमें हम विश्वास नहीं रखते हैं। यूपी में कई सियासी दल हैं, अल्पसंख्यक दलित या जो भी पिछड़े वोटर हैं वो क्यों बसपा को ही वोट करे? इसलिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान में उन्होंने पिछड़ों को आरक्षण देने की बात कही है, मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही है, दलित समाज के लोगों को आरक्षण देने की बात कही है,
और जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी तो सबसे पहले मुसलमानों के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने छात्रवृत्ति लागू किया। जिन मदरसों में, उन मदरसों में सारे छात्रवृत्ति तो सपा ने भी तो लागू किया और पेंशन दिया। नहीं, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति को लागू किया। इस पे मेरा चैलेंज है, इस पे लोग देख लें, उठा के रिकॉर्ड उठा के देख लें, इतिहास गवाह है। और जब भी कोई पिछड़ों की बात आई है तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले मान्यवर काशीराम साहब ने पिछड़ों को आंदोलन करके वीपी सिंह की सरकार में, प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे और उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी थे, उनकी सरकार में मान्यवर ने इंडिया गेट पे धरना प्रदर्शन किया शांतिपूर्वक। उस वक्त बहुजन समाज पार्टी के पास 3 सांसद हुआ करते थे और तीनों सांसदों का समर्थन माननीय बीपी सिंह की सरकार को था। और माननीय बीपी सिंह से मान्यवर कांशीराम साहब की ये बात हुई थी कि हम पिछड़ों का आरक्षण लागू करेंगे। उसमें जब बीपी सिंह की जो व्यवस्थाएं थी, मान्यवर को लगा कि कुछ इसमें लेट हो रहा है, तो मान्यवर ने आरक्षण किया, आरक्षण के लिए वहाँ आंदोलन किया। और उस वक्त उन्होंने क्या मुद्दे रहेंगे जब आप 22 को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, तो उनके बीच क्या मुद्दे रखेंगे, क्या कह के समर्थन मांगेंगे उनसे? सबसे पहला तो हमारा मुद्दा होगा कानून व्यवस्था, जंगल राज से छुटकारा, आपसी भाईचारा, कोई भी समाज में किसी से भी नफरत न रहे, ऐसा भाईचारा हम चाहते हैं, ऐसा मोहब्बत चाहते हैं। जैसा कि बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में 4-4 बार आप लोगों ने देखा है कि एक भी दंगा बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में नहीं हुआ। और सारे जितने भी गुंडे मवाली थे उत्तर प्रदेश को छोड़ के वो सब नेपाल और बिहार और बंगाल कहाँ भाग गए थे। वेगी जी के राज में भी तो गुंडे मवाली जो अपराधी हैं वो प्रदेश छोड़ के भाग गए या जेल में हैं। अब इस पे तो आप पत्रकार हैं, आप भी बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और आप भी देख रहे हैं कि कितने लोग समाज में कहाँ हैं। इस पे मैं ज़्यादा कुछ क्या कहूँ, लोग कहने को तो कह रहे हैं। सरकार तो कह रही है ना कि यूपी से गुंडे मवाली प्रदेश से बाहर चले गए, जेल में हैं। तो फिर अपराध कैसे हो रहा है भाई? अपराध तो फिर रुक जाना चाहिए। जब सारे गुंडे मवाली यहाँ से भाग गए तो अपराध नहीं होना चाहिए, अपराध रुक जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो देखिए, लेकिन जो बड़े अपराधी हैं, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी की बात करें तो वो तो जेल में हैं। वो जेल में है, वो तो संविधान की बात है, वो उन्होंने अपराध किया है तो आज वो जेल में है। जब कोर्ट को सबसे ऊपर हमारा न्यायालय होता है, जब न्यायालय को लगेगा कि इन लोगों को बेल देना चाहिए तो वो बेल देंगे। लेकिन अभी तक जब वो जेल में हैं तो बाकी अपराध कैसे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये तो मुझे खुद नहीं समझ में आता है। तो इस पर जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको तो आवाज़ उठानी चाहिए। अगर अपराध हो रहा है तो बसपा क्या कुछ आवाज़ उठा रही है? नहीं, बिल्कुल हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने हमेशा आवाज़ उठाया है। रोज़ ट्वीट करके बताती हैं लोगों को, पत्रकार सम्मेलन में बताती हैं, प्रेस करके बताती हैं लोगों को कि उत्तर प्रदेश में हालात बहुत ख़राब हैं, यहाँ पे जंगल राज कायम है, यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, डर के मारे कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। ये तो यहाँ की व्यवस्थाएं जो हैं वो आम पब्लिक देख रही है। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि रोजगार दिए हैं, विकास हो रहा है, सड़क बना है। नहीं, देखिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था 2014 में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। आप बताइए कि कितने करोड़, क्या मैं लाख में पूछता हूँ, कितने लाख नौजवानों को इन लोगों ने नौकरी दिया? शायद ये सैकड़ा में भी नहीं होगा कि जिनको नौकरी दिया, बल्कि ठीक इसके उल्टा हुआ कि करोड़ों लोग, करोड़ों नौजवान हर साल बेरोजगार हो रहे हैं। और जो नौजवान आके यहाँ सड़क पे बैठ के जूता पालिश कर रहा है, पकौड़ा तल रहा है या मजदूरी कर रहा है, तो ये लोग पकौड़ा तलने को ये लोग रोजगार कह रहे हैं कि ये तो हमने रोजगार दे दिया। आप बताइए कि ये क्या पकौड़ा तलना रोजगार है? इसी को भारतीय जनता पार्टी के लोग रोजगार कर रहे हैं। तमाम जो बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं या तमाम सियासी दल ये आरोप लगाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो द्वारा टिकट बेचा जाता है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। टिकट उकट कहीं बहुजन समाज पार्टी में कोई टिकट नहीं बिकता है। ये लोग, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है और भी जो
पार्टियां हैं, तो इन लोगों के पास बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं। वो धन्ना सेठ इनको अरबों खरबों रुपया इन लोगों को चंदा में देते हैं। आप बता दीजिए पत्रकार महोदय कि बहुजन समाज पार्टी को आज तक किसने, कौन धन्ना सेठ ने हमको चंदा में पैसा दिया है? ऐसा नहीं है। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के अगर 2022 में जनता आपको मौका देती है, बसपा को मौका देती है, तो क्या अगला मुख्यमंत्री सतीश चंद्र मिश्र होंगे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, नेता हैं, वो सभी कैडराइज हैं और हम सभी लोग अम्बेडकरवादी हैं। हम लोगों का मिशन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो चलाया था, उसी मिशन को लेके मान्यवर काशीराम साहब चले थे, उसी मिशन को लेके बहन कुमारी मायावती जी चल रही हैं। और सारे बहुजन समाज पार्टी के लोग आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी को 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और दूसरे किसी को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन जो संकेतें मिल रही हैं, जो देखने के लिए मिल रहा है, जो सुनने के लिए मिल रहा है, तो अगला मुख्यमंत्री सतीश चंद्र मिश्र होंगे? नहीं, देखिए माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं बहुजन समाज पार्टी के। हम उनका आदर करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनके आदेशों पे, निर्देशों पे चलते हैं। लेकिन उनको भी आदेश बहन कुमारी मायावती जी से ही मिलता है। जो बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं, उतना ही सतीश चंद्र मिश्रा जी भी हम लोगों को दिशा निर्देश देते हैं। और उस दिशा निर्देश में कहीं से भी हम लोग आगे पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम सब लोग तन मन धन से बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर कुर्बान हैं और हम लोग बहन कुमारी मायावती जी को हाथों को मजबूत करके 2022 में बहन जी को आप 2022 को लेकर आपकी क्या तैयारी है? हमारी तैयारी पूरी है। बहुजन समाज पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। क्या कोई चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? बहन जी का जो आदेश होगा, अभी जो भी सब कुछ हो रहा है, सारे कार्यकर्ताओं के जो तेज तर्रार कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उन सब लोगों की लिस्ट बहन जी के वहाँ जा चुकी है और बहन जी का जिसको निर्देश होगा उसको बहन जी टिकट देंगी। बाकी सारे लोग मिलके हम लोग बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। सीधे कहें तो आपको टिकट मिलेगा तो आप चुनाव लड़ जाएंगे? बहन कुमारी मायावती जी का अगर निर्देश होगा, बहन कुमारी मायावती जी चुनाव लड़ने को कहेंगी, तो हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव निकाल के, अपनी चुनाव जिता के अपने आप को मैं बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करूंगा। किस बेस पर चुनाव लड़ेंगे आप? क्या कुछ तैयारी किए हैं इस विधानसभा में? मेरी तैयारी सरवर साहब, मेरी तैयारी हम 1994 से बहुजन समाज पार्टी में है और बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ सर्व समाज के लोगों का हम आज तक इस जनपद में काम करते आए हैं, सेवा करते आए हैं। उन लोगों का मैं निःशुल्क सेवा किया हूँ। आज तक कोई ऐसा नहीं है जो हमारे ऊपर कोई भी किसी तरीके का उंगली उठा दे, चाहे भ्रष्टाचार में, चाहे किसी भी मामले में। जिस तरह की चर्चाएं क्षेत्र में है, अगर बसपा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर देती है तो क्या आप भाजपा का साथ देंगे? नहीं, देखिए भाजपा और बसपा का समर्थन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसलिए कि एक बार जब बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दिया था और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोचा था कि मैं अपना दबाव दे के बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी से मैं उल्टा सीधा काम करा लूँगा। और जो मथुरा में और काशी में लोगों ने जो सोचा था, तो बहन कुमारी मायावती जी ने वहाँ किसी भी तरीके का लाइन आर्डर खराब नहीं होने दिया था, बल्कि वो पानी की बौछार से ही काम चला दी, गोली नहीं चलाना पड़ा। और बहन कुमारी मायावती जी ने यह दिखा दिया कि मैं अपनी सरकार कुर्बान कर दूंगी, 4 महीने पे 6 महीने पे कुर्बान कर दूंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कहीं कोई काम नहीं करूंगी। आपके विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का हाल देख रहे हैं, तमाम चैनलों के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है। आपके यहाँ से विधायक और मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री हैं, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक
आपने नाम लिया माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, तो जो भी इस विधानसभा में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क की समस्याएं हों, बिजली की समस्याएं हों, नाली की समस्याएं हों या शहर में जो समस्याएं हों, तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए सब जिम्मेदार लेके स्वामी प्रसाद मौर्य जी अकेले हैं। नहीं, इस सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार परडौना शहर का नगर पालिका का जिम्मेदार चेयरमैन है। हमारे यहाँ पे एमएलसी साहब जो लोग हैं, एमएलसी चेयरमैन, एमएलसी जिम्मेदार हैं। इसके लिए जिला पंचायत का अध्यक्ष भी साथ में जिम्मेदार है। इसके लिए सांसद भी हमारे जिम्मेदार हैं और उसके बाद कहीं मौर्य जी भी जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है कि इन सारी समस्याओं की जिम्मेदारी अकेले स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर है। मैंने जिन लोगों का नाम गिनाया, सारी समस्याओं की भागीदारी इन सभी लोगों की बनती है। ये सभी लोग एक होकर काम करें तो शायद परडौना में या इस जनपद में कोई समस्या न रह जाए।